रोज़गार, व्यवसाय, नौकरी का ना होना आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। बहुत सारी रेमेडीज़ करके देख ली हैं, उपाय करके देख लिए हैं, लेकिन तब भी अगर आपका काम नहीं बन रहा है, तो आज जो टोटके मैं आपको बताने जा रही हूँ, उन्हें आज़मा कर देखिएगा। बस शर्त इतनी ही है कि चाहे आप कोई रेमेडीज़ कीजिए या चाहे कोई उपाय, कोई टोटका कीजिए, ये आपके ब्रह्मांड में उपस्थित उस ऊर्जा को आपकी ओर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करते हैं जो आपकी कामना को पूर्ति करने में सहायक हो। उस ऊर्जा को अपनी ओर खींचने के लिए जो प्रयोग हम करते हैं उन्हें ही टोटका कहा जाता है। तो इन टोटकों का असर आए इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन पर पूरा विश्वास बनाकर इनका प्रयोग करें। चलिए बात करते हैं नींबू से जुड़े हुए कुछ टोटकों के विषय में। रोजगार प्राप्ति ना होने पर या नौकरी ना लगने पर एक कागजी पीला नींबू और चाकू चौराहे पर ले जाएं और वहां जाकर नींबू को 4 टुकड़ों में बांटें। अपने चारों ओर, चारों दिशाओं में एक एक टुकड़े को फेंक दें। ये प्रयोग शनिवार को रात को 12 बजे के बाद करना है। पीछे पलटकर नहीं देखना है, घर वापस आ जाएं। और अब ये प्रयोग आपको 7 दिन तक लगातार करना होगा। इसका प्रयोग करने से आपको अगर नौकरी नहीं लगी है तो वो मिल जाएगी, व्यापार में कोई मंदी आई है तो वो भी दूर हो जाएगी। बस आपको अपनी कामना करनी है और ये काम करके आना है। अगर बहुत समय से नौकरी में हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो जितने भी साल आपको जॉब करते हुए हो गए हैं उतने ही गोमती चक्र छोटे छोटे शेल्स होते हैं जो पूजा के दुकान पर इजीली मिल जाते हैं। उन गोमती चक्रों को आप लेकर आइए और शुभ दिन आने पर, जैसे अभी अनंत चतुर्दशी आने वाली है या और कोई अच्छा दिन आए, तो उस दिन शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। देखिएगा आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं जो नींबू से ही जुड़ा हुआ है। अगर व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, बहुत सारे प्रयासों के बाद भी काम नहीं बन रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी ने आपके व्यापार को बांध दिया हो या नज़र लगी हो या कोई तंत्र का प्रयोग किया गया हो। तो इसकी काट के लिए आपको रविवार के दोपहर 5 कागजी पीले नींबू, जिनका छिलका बहुत पतला होता है ना, वो वाले 5 कागजी पीले नींबू काट कर व्यवसाय स्थल पर, जहाँ पर आप अपना वर्क करते हैं उस जगह पर, टेबल पर या कोई ऐसी जगह हो, फर्श पर ही रख दीजिए। 5 नींबू बीच में से काटिएगा, उनको फर्श पर रख दीजिएगा और उसके साथ में 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी पीली सरसों को रखना है। फिर अगले दिन मंडे को जब आप दुकान या अपना ऑफिस खोलें, तब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके किसी वीरान जगह पर, जहाँ बहुत कम लोगों का आना जाना हो, ऐसी जगह पर गड्ढा खोदकर उसमें दबा दीजिएगा। ऐसा करने से बुरी नज़र या तंत्र का कोई प्रयोग किया गया होगा तो उसका बुरा असर, ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही अगर जॉब नहीं लग रही है या व्यापार में हानि हो रही है, तो शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को पीली कौड़ियाँ लेकर के आइएगा। पीली कौड़ी, छोटी वाली 2 इलायची, ये सब चीज़ें, 5 पीली कौड़ियाँ होंगी, 2 छोटी इलायची होंगी। इन्हें अपने व्यापार स्थल पर 1 चुटकी मिट्टी, आपके ऑफिस की या आपके कार्यस्थल की 1 चुटकी मिट्टी लेकर इकट्ठा कर लीजिएगा और फिर इनको जलाकर, इनकी राख पान के पत्ते में लपेटकर एक तांबे का सिक्का लीजिएगा, जिसमें छेद होता है ना, वो छेद वाला तांबे का सिक्का। इन सबको इकट्ठा करके जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसा करने से फिर से ये वही उपाय है जिससे टोक, नज़र और तंत्र का प्रयोग दूर हो जाएगा। तो ये सरल सरल से कुछ उपाय हैं, आप चाहें तो इन्हें आजमा कर देखिए। इन टोटकों का प्रयोग तभी फलदायी होता है जब आप इन पर विश्वास रख के इनको करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का ही एक तरीका है जो हमारे पूर्वजों की ओर से हमें मिला है। टोटके कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वो क्रियाएं हैं जिनसे हम यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में उपस्थित एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने में हमारा सहयोग करते हैं। तो इन टोटकों को आजमाइए
और अपनी विश को फुलफ़िल कीजिए। और फिर क्या रिज़ल्ट आया ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। राधे राधे।